नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में होने और उसकी तैयारियां अभी से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू कर दी और आम आदमी पार्टी इन तैयारियों में कांग्रेस और बीजेपी से कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही मोर्चा संभाला है और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। कोशिश यही है कि 2013, 2015 और 2020 में जिस तरह का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया था उसे 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वो दोहराने में कामयाब रहे। लेकिन क्या 2025 के विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए आसान रहने वाले हैं? इस बार कौन सी ऐसी अड़चनें हैं जो आम आदमी पार्टी की राह में मुश्किलें पैदा कर सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में दिल्ली को हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली को हार जाती है तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरी तरह से टूट जाएगा। इस सब के बीच लगातार इस बात को लेकर भी चर्चाएं हो रही है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया कि आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस के साथ कई स्टेट में गठबंधन में चुनाव लड़े हैं। लेकिन क्या दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकती है? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी, किसको सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? तमाम उन आंकड़ों पर आज नजर डालेंगे कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में आई थी और चुनाव लड़ा था, तब से लेकर अब तक का प्रदर्शन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कैसा रहा है और 2025 आम आदमी पार्टी के लिए किस तरह से घट सकते हैं। और वहीं अगर कांग्रेस पूरे दमखम के साथ 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लड़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान वो किसे पहुंचाएगी, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को? क्योंकि यह भी चर्चाएं हैं कि इस बार अगर कांग्रेस ने ढंग से चुनाव लड़ा और अकेले अपने दम पर वो चुनाव लड़ती है तो इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते कांग्रेस 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दे सकती है। लेकिन उससे पहले हम एक बार आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि 2013, 2015 और 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का प्रदर्शन कैसा रहा था और आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा डेंट किस पार्टी को पहुंचाया, यानी कि किस पार्टी को खाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी और अब देश की 2 स्टेट्स में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, जिसमें दिल्ली और पंजाब, और इसके अलावा कई लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और कई दूसरे स्टेट्स में विधायक भी हैं। लेकिन दिल्ली का रण इस बार आसान नहीं होगा, ना आम आदमी पार्टी के लिए, ना बीजेपी के लिए, ना कांग्रेस के लिए। लेकिन जो ये 3 अलग अलग विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं, खास तौर से जो कि आम आदमी पार्टी की सरदर्दी 2025 के विधानसभा चुनाव में बढ़ा सकते हैं बीजेपी के लिहाज से। क्योंकि बीजेपी का इन तीनों चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहा है, इस पर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बीजेपी को अरविंद केजरीवाल 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी भी लिहाज से हल्के में नहीं ले सकते हो। अगर जरा सी भी उन्होंने चूक की तो दिल्ली उनके हाथ से निकल सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे 2013 के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि इन तीनों चुनाव का जिक्र करना इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि 2013 में ही आम आदमी पार्टी राजनीति में आई थी और पहली बार चुनाव लड़ा था। तो जब 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा तो उस वक्त कितनी सीटें जीती और क्या प्रतिशत था और किस तरह का प्रदर्शन रहा, तो आपको बता दे 69 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने तब चुनाव लड़ा था और 28 सीटों पर चुनाव लड़कर जीतने में कामयाब हुई थी आम आदमी पार्टी। और जो वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी के हिस्से आया था वो था 29.49। इसके बाद बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 31 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। 33.07% जो है वो वोट प्रतिशत बीजेपी का रहा था। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की 2013 की फाइट की बात करें तो यहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही थी। लेकिन अब इसके इतर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 8 सीटों पर
कांग्रेस सिमट गई थी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उस दौरान और उन्हीं के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बुरी तरह से जो हार कांग्रेस की यहां हुई थी। लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत तीनों का के मुकाबले कम जरूर था, लेकिन ठीक ठाक था, यानी कि 24.55% का वोट प्रतिशत कांग्रेस लेने में कामयाब रही थी। लेकिन यहां आप समझिए कि जो 69 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़कर 28 सीटें जो जीती थी, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया था, यानी कि पूरी तरह से कांग्रेस को साफ कर गई थी आम आदमी पार्टी। और यहां पर जो पूरा नंबर शिफ्ट हुआ वो आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया था कांग्रेस के। लेकिन बीजेपी यहां पर ठीक ठाक स्थिति में थी, लेकिन अब यहां जो नंबर बने थे, इस नंबर में दिक्कत यह आई थी कि किसी के पास भी बहुमत नहीं था। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उस कांग्रेस के साथ जिसके बारे में लगातार अरविंद केजरीवाल अलग अलग मंच पर भ्रष्टाचार से लेकर तमाम आरोप लगाकर राजनीति में आए थे और दिल्ली में पहली बार में यह प्रदर्शन करने में कामयाब रहे थे। और उस दौरान काफी आलोचना भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हुई थी कि जिसको चोर, उचक्का, भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उन्हीं की गोद में बैठकर पहली बार सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई थी। खैर, इसके बाद ज्यादा समय तक यह गठबंधन नहीं चला और 2015 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। अब यहां पर नतीजे क्या थे? अब यहां 70 सीटों पर जब आम आदमी पार्टी ने फाइट की तो सीधे 28 से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई थी, यानी कि एक तरफा जीत पूरी तरह से सबको धराशायी आम आदमी पार्टी ने कर दिया था। और वोट प्रतिशत देखिए 54.3%, 29.49 से सीधे 54.3% पर आम आदमी पार्टी यहां पर पहुंच गई थी, यानी कि आधे से ज्यादा आम आदमी पार्टी के हिस्से में वोट यहां पर आए थे, जो वोट डले थे। बीजेपी की बात करें तो 69 सीटों यानी कि 69 सीटों पर फाइट की और 31 से सीधे बीजेपी मात्र 3 पर सिमट गई थी। और बीजेपी का भी यहां पर बुरा हाल आम आदमी पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में कर दिया, यानी कि दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को भर भर कर वोट दिया। लेकिन अब यहां अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा हिला नहीं था 2015 में। 2013 के मुकाबले मात्र करीब 1% से भी कम जो है वोट प्रतिशत कम हुआ था। 33.07 से 32.2 पर जो है वोट प्रतिशत बीजेपी का था। सीटें बिल्कुल कम आई थी, यानी कि जो सीटें 31 थी, 31 से 3 पर बीजेपी सिमट गई थी, यानी कि 28 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ था। लेकिन वोट प्रतिशत में कोई खास कमी नहीं देखी गई, करीब 0.8 या 7% का ही फर्क यहां पर बीजेपी को पड़ा था, यानी कि बीजेपी का जो वोट बैंक था वो उसके साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ था। लेकिन कांग्रेस की जो हालत थी वो 70 पर चुनाव लड़कर 0 पर सिमट गई थी, यानी कि जो सारा का सारा जो वोट बैंक था वो कांग्रेस का, यानी कि जो 24.55 था वो सारा का सारा एक बार फिर से यहां पर शिफ्ट हो गया और ये 54.3 में कन्वर्ट हो गई थी आम आदमी पार्टी। और यही एक बड़ी वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने लगातार दूसरी बार भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन आप देखिए कि 24.55 से 9.7% पर आकर सिमट गई थी और सीटें भी 0 पर आ गई थी। अगर यहां पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत ठीक ठाक रहता या यूं कहे कि इतना ही रहता तो एक बार फिर से वही स्थिति बनती जो 2013 की थी, या फिर बीजेपी यहां कुछ और सीटों का जुगाड़ करके सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती थी। यानी कि कांग्रेस को दिल्ली के लोगों ने पूरी तरह से नकारा, लेकिन बीजेपी के साथ फिर भी वो खड़े रहे थे अगर वोट प्रतिशत के लिहाज से इन आंकड़ों पर नजर मारे। और यही चिंता आम आदमी पार्टी के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में बन सकती है। अब आते हैं जो पीछे चुनाव हुए थे 2020 के। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 70 में से 62 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन अब यहां पर कुछ नंबर कम हुए, 5 सीटों की कमी जो है यहां पर 2015 के मुकाबले 2020 में देखी गई, यानी कि 5 सीटों का नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ था। लेकिन उस सब के बावजूद जो नंबर आम आदमी पार्टी ने लिए थे वो बहुत बड़े नंबर थे और बड़ी आसानी से सरकार बनाने में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी कामयाब रही थी।
वहीं अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत में भी कमी यहां पर दर्ज की गई। 2015 में 54.3 था, तो वहीं वोट प्रतिशत घटकर 53.57 यहां पर 2020 में हो गया। बहुत ज्यादा घटा नहीं था, लेकिन सीट और वोट प्रतिशत में कमी 2020 में भी देखने को मिली। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने 67 यानी कि 67 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें से 8 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी। यानी कि यहां पर जो 5 सीटों का फायदा हुआ बीजेपी को, वो आम आदमी पार्टी की 5 सीटें जो हारी आम आदमी पार्टी, वो सीधे बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन अब एक बार फिर से वोट प्रतिशत पर आते हैं बीजेपी के। 2013 में 33.07 था, 2015 में 32.2 था और 2020 में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 38.51 हो गया। यानी कि 2015 के मुकाबले यहां पर बीजेपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और वो करीब करीब 5% के आसपास ये वोट प्रतिशत भी बीजेपी का बढ़ा। यानी कि वोट बैंक जो है वो बीजेपी का घट नहीं रहा है, बीजेपी का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है और यही चिंता अरविंद केजरीवाल को सता रही है। और एक और जो बड़ी चीज देखिए, 2020 में भी कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 0 पर सिमट गई और वोट प्रतिशत एक बार फिर घट गया। यानी कि जो वोट प्रतिशत 2013 में 24.55 था, वो 2015 में 9.7 आ गया और 2020 आते आते 4.26 पर ये आकर रुक गया। एक बार फिर से यहां पर कहानी पलट सकती थी अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गलतियों से इन तीनों चुनाव में कुछ नहीं सीखा और लगातार आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक को सीधे सीधे अपने पास शिफ्ट करती चली आई। यानी कि यहां साफ है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को डेंट नहीं पहुंचा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार जो मजबूत दिल्ली में हो रही है वो कांग्रेस के वोट बैंक को खाकर हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब अगर देखें 2020 में कांग्रेस के पास बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, 4.26% ही वोट ले पाई थी कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो अब सीधी सीधी टक्कर यहां इन दोनों पार्टियों के बीच में ही है, क्योंकि मोस्टली वोट प्रतिशत यहीं पर शिफ्ट हुआ है। लेकिन सीटों के मामले में आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत रही है। लेकिन क्या 2025 में भी आम आदमी पार्टी इसी मजबूती के साथ नतीजों को बदलने में कामयाब रहेगी? क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें और 2 टर्म्स के लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ही बार बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ किया है। यानी कि सातों की सातों लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि कुछ नहीं तो 2 से 3 सीटों पर वो जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने एक बार फिर से उलटफेर करते हुए सातों की सातों सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है। अब आम आदमी पार्टी के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, वो बड़ा संकट इनके लिए बन सकती है कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी आई थी कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार और दुनिया भर के और मुद्दे थे, उन्हीं मुद्दों को टारगेट करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। 2015 तक वो करंट बना हुआ था और चूंकि बहुत ज्यादा समय यहां पर हुआ नहीं था, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लगातार जनता के बीच गए जब 2020 के चुनाव हुए और ये कहा कि अभी जो उन्हें समय मिला था वो बेहद कम था। दिल्ली की जनता अगर उन्हें और समय देती है तो जो बाकी काम बच गए उन्हें और बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। और यही वजह थी कि ये 2015 का जो करंट है वो 2020 में भी शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में ये करंट जो है बरकरार रहेगा? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी जो दूसरी पार्टियों को भ्रष्टाचारी कहती रही है, उनके ऊपर आरोप लगाती रही है, वो खुद भी कई अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी हुई है और जिसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला जो है वो शराब घोटाला है। ये मुद्दा भी लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और उसमें खुद अरविंद केजरीवाल जेल भी होकर आए हैं और अभी जमानत पर है और उनके कई और बड़े नेता भी। तो भ्रष्टाचार का एक मामला आम आदमी पार्टी के लिए यहां चुनौती बना हुआ है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बाकी दूसरे मुद्दों की बात करें, सफाइयों की बात करें, यह भी एक बड़ा गंभीर मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए। यानी कि सीधे सीधे 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्या वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी टेंशन बन सकती है? और इसके अलावा जो बाकी दूसरे वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, जिसमें यमुना को साफ कर देने का वादा भी था, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे तो यमुना को ऐसा निर्मल कर देंगे कि आप वहां पर अपनी फैमिली के साथ जाकर
पिकनिक मना सकेंगे। लेकिन अभी हाल की तस्वीरें भी सामने आई थी कि पूरी की पूरी यमुना जो है वो झाग में तब्दील हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर दुनिया भर का प्रदूषण है। तो अभी तक यमुना भी साफ नहीं हो पाई है। तो जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, आम आदमी पार्टी ने किए थे, उसमें से बहुत कुछ अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए होगा। और अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है तो शायद जो बड़ी चुनौतियां बीजेपी पेश कर सकती है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो तीनों बार में अभी तक कम हुआ नहीं है। और ये अगर इसी तरह से बना रहा तो फिर आप समझिए कि इस वोट प्रतिशत के साथ बीजेपी बड़ी टेंशन, बड़ी टक्कर यहां पर दे सकती है। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में उलटफेर बीजेपी ने किया है, वही उलटफेर वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ करने की स्थिति में है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति और चुनाव में कब समीकरण पलट जाए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी बेहद कमजोर है। आम आदमी पार्टी को बड़ी आसानी से बीजेपी चुनौती दे सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए, शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, फ्री पानी की बात कर ले, फ्री बिजली की बात कर ले, तो ये चीजें आम आदमी पार्टी को फेवर कर सकती है। क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो कि गरीब तबका है वो आम आदमी पार्टी के साथ इन्हीं चीजों को लेकर साथ में आ सकता है। लेकिन बीजेपी अब लगातार जिस तरह से अपना कैंपेन कर रही है, मुश्किलें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी वो कर सकती है। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता में आ सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।